तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये जिसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम और हिंदी में जिसको हम बोलते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय की परिभाषा क्या है, कहती क्या है ये। तो ये दे रखा है हमें, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। कह रहे कि अगर ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, मान लो ABC है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की बात होगी, एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर एक रेखा हमने खींची, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, बाकी देखो अब ये जो रेखा हमने समांतर खींची है DE, वो कैसी है, BC के समांतर। कह रहा है ना कि एक भुजा के समांतर, तो BC भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए। अन्य दो भुजा कौन सी बचेगी, BC के तो समांतर आ गई, अन्य दो भुजा बचगी एक AB और एक AC, तो उनको अलग अलग दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद ये कर रही है। वो कह रहे कि अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा अगर खींची जाए, खींच दी हमने, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। मतलब ये जो अनुपात है, मतलब AD बटे में DB, ये जो AD बटे में DB और AE बटे में EC, ये कैसा आएगा, बराबर आएगा। ये हमने सिद्ध करना है, ये थ्योरम कहती है। तो सबसे पहले दिया क्या चीज हमें दे रखी है, उसने कहा भी एक तो हमारे पास त्रिभुज है ABC, नाम दे दिया हमने ABC। त्रिभुज ABC में क्या है, एक भुजा के समांतर यानी कि BC के समांतर हमने क्या ले ली, DE। तो DE किसके समांतर है, BC के, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है हमने कि बाकी जो दो भुजाएं बच गई, BC के तो समांतर ले ली, बाकी दो भुजाएं कौन सी बच गई, AB और AC, उसको समान अनुपात में विभाजित करेंगे। मतलब AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। ये हमने सिद्ध करना है। सबसे पहले हमने एक रचना की। क्या रचना ली हमने, D को तो C से मिला दिया और B को E से मिला दिया। ये रचना है, मैं डॉटेड लिख रही हूं कि D को C से मिलाया, एक काम तो ये कर दिया। दूसरा B को E से मिलाया और क्या किया, यहां से हमने लंब डाल दिए। ये देखो, ये लंब डाल ले DM और यहां से लंब डाल दिए EN, ठीक है। तो हमने क्या डाल दिए, DM लंब डाल दिया, किसके ऊपर डाल दिया, AC पे, और EN लंब डाल दिया, किसके ऊपर डाल दिया, AB पे। ये आकृति थोड़ी सी बड़ी बना के दिखा देती हूँ कि क्या किया है हमने, क्या आकृति थी, थोड़ी सी इसको बड़ा बना देते हैं। क्या कह रहा था कि ये हमारे पास त्रिभुज है, कौन सी त्रिभुज है, ABC, ठीक है। DE समांतर है BC के। फिर मैंने रचना में क्या किया, इसको इससे मिला दिया, D को C से, B को E से, और दो लंब डाल दिए, एक यहां से लंब डाल दिया और एक यहां से लंब डाल दिया। तो क्लियर, फिगर के अकॉर्डिंग जो आकृति है उसके अकॉर्डिंग देखो हमने ये लिख लिया। ये चीज हमारी रचना से। अब सिद्ध क्या करना है, हमें पता है AD बटे में DB चाहिए और AE बटे में EC चाहिए। इसके लिए क्या किया हमने, सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें क्या पता है, जिसका यूज हम करेंगे, हमें पता है या हम जानते हैं, लिख लो इसको, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।
ठीक है, तो ये चीज़ें हमें क्लियर होगी। दे क्या रखा है ये पता चल गया, सिद्ध क्या करना है ये पता चल गया, रचना क्या करनी है ये पता चल गया, और प्रयोग किसका करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। चलिए, तो आगे हल में क्या किया हमने, ये हल आ गया इसका। त्रिभुज एडीसी का एडीई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ले लिया हमने किसका, त्रिभुज एडीई का। कितनी बार ले लिया, 2 बार ले लो, यहाँ ये ले लिया एडीई, ये जो ऊपर वाले त्रिभुज है हमारे पास, दोनों जगह हमने क्षेत्रफल ले लिया। उसके बाद क्या किया, इसके बटे में कौन सी त्रिभुज ले ली, एक बार तो डीई, डीई जो बेस है उससे ले लोगे डीईबी, और एक बार ले लेंगे डीईसी। तो क्षेत्रफल कौन सा ले लिया, डीईबी, और एक बार हमने ले लिया डीईसी। तो अभी हमने किया था त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब ये देखिए एडीई, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, तो ये इसके ऊपर लंब आया हुआ है EN, तो आधार कौन सा हो गया AD, और लंब कौन सा हो गया EN। आधार हो गया AD और लंब हो गया EN, सेम 1/2। अब DEB की बात कर रहे हैं, DEB के लिए ये देखिए ये वाली भुजा DB को देखो आगे, इसके ऊपर लंब है EN, तो आधार कौन सा हो गया DB, और सेम लंब कौन सा हो गया EN, DB और लंब कौन सा हो गया EN। ADE की देखिए, अब EN लंब की बात की थी हमने, वो वाली त्रिभुज हम ले चुके इस साइड। अब त्रिभुज तो वही है पर लंब इसके ऊपर दूसरा भी है, देखो DM लंब है, तो आधार क्या हो जाएगा इसका AE। तो 1/2 AE गुणा में लंब कौन सा है AE के ऊपर DM, यहाँ लिख दो बटे में 1/2। DEC के लिए देखिए, DEC के लिए लंब फिर DM आ रहा है, भुजा आधार कौन सा हो जाएगा EC और ये DM, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा और 1/2 से 1/2। तो यहाँ मेरे पास आ गया कि क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे में क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल त्रिभुज DEB किसके बराबर, AD बटे में DB। और सेम ऐसे क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे में क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल त्रिभुज DEC किसके इक्वल आ रहा है, AE बटे में EC। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दिया। अब ध्यान से देखिए, हमने ये सिद्ध करना है कि ये जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, मतलब हमने ये तो सिद्ध करना था कि AD बटे में DB यानी कि ये बराबर किसके हो, AE बटे में EC। अब इसको दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए हमें ये सिद्ध करना जरूरी हो गया कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, तभी तो राइट इक्वल आएगी। मतलब मेरा काम ये रह गया कि ये जो लेफ्ट साइड है वो इस लेफ्ट साइड वाले के इक्वल आ जाए। तो अब इस लेफ्ट साइड वाले का देखते हैं क्या आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है और यहाँ पे भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है, जो कि दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो अब सिर्फ इतना काम रह गया हमारा कि ये जो डिनोमिनेटर यानी कि हर वाली जो दोनों त्रिभुज है उनका क्षेत्रफल और इक्वल आ जाए। अब इन दो त्रिभुजों को देख लेते हैं। ये दो त्रिभुज जो है DEB, ध्यान से देखिए DEB और DEC, बात कर रहे हैं कौन कौन सी त्रिभुज की, त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC कैसी है, एक ही आधार पे है। ये तो हमें दिख ही रहा है कि DEB और DEC दोनों का कॉमन, दोनों का साझा आधार कौन सा है, DE, एक ही आधार DE पर स्थित है ना, दोनों का साझा आधार है कौन सा है, DE, और दोनों एक ही समांतर रेखाओं, कौन कौन सी समांतर रेखाएं, DE और BC के बीच में स्थित है। दोबारा से बताती हूँ, देखो क्या कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि ये जो त्रिभुज है त्रिभुज DEB और दूसरी जो त्रिभुज है त्रिभुज DEC, उन दोनों का आधार तो सेम है, वो तो एक ही आधार पे है। कौन सा आधार है उसका, DE।
और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। कौन कौन सी समांतर रेखाएं? DE और BC के बीच में स्थित है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर, क्या पढ़ा हमने? अगर दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या पढ़ा हमने? कि अगर कोई दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यही सेम है कि DEB और DEC कैसी है? एक ही आधार DE पर और एक ही समांतर रेखाओं DE और BC के बीच में स्थित है। इसलिए DEB का क्षेत्रफल किसका? DEB त्रिभुज का बराबर किसके होगा? क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज DEC का बराबर होगा। समीकरण नंबर 3 ध्यान से देखिए। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या मिला हमारे पास? ऊपर वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड का बराबर था, नीचे वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड का बराबर हो गया। इसका मतलब पूरा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष जो है दोनों का बराबर हो गया। तो दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। क्या आ गया हमारे पास? AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारी थी BPT थ्योरम। उम्मीद करती हूँ ये BPT थ्योरम आपको समझ आ गई होगी। पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आने के चांस हैं, इसलिए आप इस थ्योरम को बार बार करके अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो वैसे उसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल चेतना मनोज क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।